हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जॉब सीकर्स पासपोर्ट। आज मैं आप सभी के साथ गमका मेडिकल के बारे में कुछ जानकारी साझा करने जा रहा हूँ। भाई हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा जो है गमका को लेकर के काफ़ी लोग परेशान हैं और काफ़ी लोग जो है इसमें फ़ेल हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना है कि गमका मेडिकल होता क्या है। गमका मेडिकल जो है, पहले इसका नाम गमका था और ये गमका के अंडर होता था। बट अब ये है जीसीसी ने जो है इसका जो है सारा कारोबार जो है दे दिया है वफ़ीद को। वफ़ीद जो है अब इसको कंट्रोल करता है। वफ़ीद के अंदर जो है जो जो मेडिकल सेंटर्स आते हैं और वो वफ़ीद ही इनको सबको कंट्रोल करता है, उसी के अंडर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वफ़ीद सेंटर्स अभी होते हैं। गमका मेडिकल जो है जीसीसी एक संगठन है, ठीक है। तो इसमें जितने भी गल्फ़ देश हैं, इसमें सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत, ये सारे जो है मिल कर के इन्होंने एक एसोसिएशन बनाया था और उसी के अंडर जो है इन्होंने डिसाइड किया कि हमारा जो है गल्फ़ का जो मेडिकल होगा वो हमारे कंट्रीज़ के रूल रेगुलेशंस। कंट्री का सबसे पहला ये होता है कि कोई भी देश की ऐसी बीमारी हमारे देश के लोगों को ना आ जाए, ठीक है। तो फ़ॉरेन में हर कंट्री जो है, कोई भी कंट्री हो, वो हेल्थ को लेकर के बहुत वो रहती है। तो कोई भी बीमारी ना आ जाए उनके देश में इस तरह की, तो वो अपने एक मेडिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो लोगों की जो है मेडिकल एग्ज़ामिनेशन करते हैं। उसके बाद वो वीज़ा वगैरह इशू करते हैं और वो मेडिकल एग्ज़ामिनेशन फ़िट होने पर ही वो अपने देश में बुलाते हैं, ताकि बंदा फ़िट रहे और कोई ऐसी बीमारी वहाँ ना आ जाए जो उनके देश में फैल जाए या उनके लोगों के लिए परेशानी का सबब बने। तो ये सारी जो इसके पीछे लॉजिक है, जो वो गमका ये मेडिकल होता है। तो अब मैं इसके बारे में बात करूँगा कि गमका मेडिकल के लिए प्रोसेस क्या है। सबसे पहले गमका मेडिकल का प्रोसेस ये है कि आपको सबसे पहले वफ़ीद के ऑनलाइन जाना पड़ता है, उसकी वेबसाइट पे वफ़ीद की। और वफ़ीद की ऑनलाइन वेबसाइट पे जाने के बाद आपको वहाँ पर जो अपना अपॉइंटमेंट है बुक करना होता है। तो वो $10 के लगभग है, $10 लगता है उसमें। तो $10 आप जो भी करंट इस टाइम पे चल रहा है जो यूएसडी डॉलर, उससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी 1200-1500 रुपये के बीच जो भी आता है वो आपका लगेगा। तो ये आपको वहाँ पे वो सारी पासपोर्ट की डिटेल्स वगैरह, नाम वगैरह वहाँ पे आप मेंशन करेंगे तो कंट्री वगैरह फॉर्म में। तो ऑनलाइन ये डालने के बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा और आपको जो सेंटर सेलेक्ट करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट स्लिप मिल जाएगी, अपॉइंटमेंट आपकी बुक हो गई, उसके बाद आपको वो अपॉइंटमेंट स्लिप लेकर के जाना है। वो अपॉइंटमेंट स्लिप जो है 1 महीने तक वैलिड होती है। सबसे पहले वो अपॉइंटमेंट स्लिप आप 1 महीने तक जो है आप जा सकते हैं। आप 1 महीना अगले दिन ही, मतलब आप अगले दिन ही चले जाइए। वो टाइम स्लॉट उसमें मेंशन होता है, बस डेट मेंशन नहीं होती। आप कई बंदे होते हैं भाई, स्लिप देख लेते हैं, बोलते हैं भाई ये तो गमका की स्लिप है, अब इसमें डेट तो है नहीं, मैं किस दिन जाऊँ भाई दिखाने के लिए। तो भाई उसमें दिखाने के लिए आपको डेट नहीं देखनी है, वो 1 महीने तक वैलिड होता है। आप किसी भी दिन जा सकते हैं, जिस दिन भी वो सेंटर खुले होते हैं। टाइमिंग आपको उन पे लिखा होता है, इस इतने से इतने बजे, इतने से इस दिन, इतने से इतने बजे। वो टाइमिंग आप देख करके अपने सेंटर पे जाएँ और वहाँ पे अपना मेडिकल करा लें। मेडिकल कराने जब आप जाएँगे वहाँ पे, तो देखो कितनी कंट्रीज़ का क्या होता है, वीज़ा आ जाता है, उसके बाद आप गमका कराने जाते हैं, ठीक है। तो कितनी कंट्रीज़ में क्या होता है, गमका कराने के बाद आपका मोफ़ा लगता है, वो सारी चीज़ें होती हैं, प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले क्या है कि जिस कंट्री का आपका वीज़ा है वो वीज़ा आप लेकर के जाएँ, पासपोर्ट लेके जाएँ, 5-6 फ़ोटो लेके जाएँ पासपोर्ट साइज़, जिसका बैकग्राउंड वाइट हो, ठीक है। अपना लोकल जो भी इंडिया का आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड है वो आपको लेकर जाना है। ये सारी चीज़ें आपको लेकर के जानी है और वहाँ पे जो है 7,500 रुपये फ़ीस है, जो फ़ीस लगती है। तो वो आप हो सके कैश ही लेके जाएँ, कहीं-कहीं पे ऑनलाइन सिस्टम नहीं चलता है, तो कैश आप अपनी जेब में रखें, कैश 7,500 रुपये लेके जाएँ। तो ये गमका का फ़ीस है जो वहाँ पे सेंटर पे लगता है। तो ये आप लेकर के जाना है आपको, और वहाँ पे जो आप जाएँगे तो फिर ये आप वहाँ पे आपका मेडिकल होगा। 1 से 1.5 घंटा जो भी प्रोसेस है उनका लगता है। मेडिकल एग्ज़ामिनेशन आपका देखो उसमें सबसे मेन होता है जो ब्लड का होता है, और सबसे मेन होता है एक्स-रे, जो आपका लंग्स वगैरह का, चेस्ट में जो पूरा जो एक्स-रे करते हैं वो लोग। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादातर जो है लंग्स में ही इशू आता है लोगों को, कहीं दाग आ गया, ये आ गया। बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब पे इसके ऊपर हैं, बनी हुई हैं। तो ज़्यादातर यही होता है। देखो अब हम ये नहीं कह सकते कि बाहर से कराया है तो देखो छोटा-मोटा दाग तो यहाँ नॉर्मल हम कराते हैं, बाहर से तो इतना बताते ही नहीं। कितनी तो प्राइवेट लैब ही फर्जी होती हैं, वो सिर्फ़ पैसे के लिए चल रही होती हैं। तो गल्फ़ का एक वो है, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट जो मेडिकल होता है। और कितने फ्रॉड भी हुए थे, तो उन सेंटर्स को अभी 4-5 सेंटरों को फ़िलहाल में कुछ टाइम पहले ही जो है बंद कर दिया गया है। तो फ्रॉड हर जगह हो सकता है, ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ नहीं हो सकता, वहाँ नहीं हो सकता, बहुत जगह चलता है। देखो जहाँ बेरोज़गारी का मसला होता है ना, वहाँ फ्रॉड सबसे ऊपर होता है, समझ रहे हो? तो जहाँ बेरोज़गारी का हल्ला होता है ना, जहाँ बेरोज़गारी का मारामारी रहती है,
ये है जॉब और दुनिया जहान। तो वहाँ जो है ना लूटने वाले भी बहुत बैठे होते हैं, आपको हर तरफ से कहीं ना किसी एंगल से लूटने के लिए बैठे होते हैं। वो चाहते हैं कि इसके इस टाइम मौके का फ़ायदा उठा लिया जाए और इसको बस ये करेगा इस टाइम, वो जो है ना ये करेगा, जुनून में करेगा, पैसे खर्च करके करेगा, कैसे भी करेगा। तो इन सब चीज़ों में धांधली होती हैं। तो सबसे पहला ये है कि अगर आपका गम का आपको कराना है तो मेरा सजेशन ये है कि आप जो है सबसे पहले एक प्री मेडिकल करा लें। प्री मेडिकल मतलब ये है कि वैसे भी नॉर्मली आजकल 1500, 2000, 2500 में आप करवाते ही हैं। तो किसी अगर गमका के लिए से पहले आप किसी अच्छे लैब से, रिप्यूटेड लैब है, अच्छी लैब्स हैं जिनमें आपको पता है कि वहाँ से एक्सरे कराऊंगा, वो एक्सरे के लिए बहुत अच्छी लैब है, एक्सरे के लिए फेमस है, या कोई चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उसके यहाँ जा करके आप करा सकते हैं एक्सरे वगैरह, उसके यहाँ भी लैब वगैरह फैसिलिटी होती है। तो उन ऐसी जगहों पर से जब आप कराएंगे तो वो आपको डायग्नोज के लिए भी अच्छे से एडवाइस करेंगे कि डायग्नोज हो भी पाएगा, नहीं हो पाएगा, किस चीज़ का दाग है, कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा सजेशन ये है कि चेस्ट के लिए जब भी आप कराएं तो लंग्स स्पेशलिस्ट वगैरह से या एमडी लेवल के डॉक्टर से आप कंसल्ट करें, डायग्नोज एमडी लेवल के डॉक्टर से कराएं। और अच्छी से अच्छी लैब से, बेशक 3000, 4000 रुपये आपको लग जाए एक एक्सरे के लिए, 2000 रुपये लग जाए, 2500 रुपये लग जाए, तो घबराना नहीं है, आपको अच्छी जगह से लैब से कराना है, क्योंकि आपके पास टाइम रहेगा डायग्नोज में। प्री मेडिकल आप कराइए, प्री मेडिकल कराने के बाद जो है आप गमका के लिए अपॉइंटमेंट बुक करें, उसके बाद आप आगे फर्दर गमका के लिए जाएँ, क्योंकि गमका में अनफिट हो गए तो फिर इश्यूज़ आपके लिए होंगे, आपकी नौकरी का, आपके इंटरव्यू दिया, इतना सारा चीज़ें हुई, वीज़ा आ गया, सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, तो पहले आप प्री मेडिकल कराएं। प्री मेडिकल कहीं से भी करा सकते हैं, प्री मेडिकल अच्छे एमडी डॉक्टर को देखें, कहीं से भी, जो भी रिप्यूटेड डॉक्टर हो, अच्छी लैब्स हों, डॉक्टर लाल पैथ लैब है, बहुत सारी ऐसी लैब्स हैं जो आज के टाइम पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो अच्छी अच्छी लैब, क्योंकि फर्जी लैब्स आज हर गली मोहल्ले में है, तो फर्जी लैब से आप बचें, ठीक है। तो फर्जी जो है बहुत जगह पे हैं, वो सिर्फ आपको नहीं भी बीमारी होगी तो बीमारी निकाल के दे देंगे, समझ रहे हो। तो आजकल ये धंधा चल गया है, तो आप इस चीज़ को समझें और जो है अच्छी जगह से, अच्छी उससे प्री मेडिकल कराने के बाद ही आप गमका के लिए आगे जाएं। तो ये गमका के लिए है। और इसमें जो है आपका अनफिट हो गया, सपोज़ करो आपने अनफिट हो गया, तो ये अनफिट के बाद जो है आप फिर 2 महीने बाद जो है आप वेट करें। अगर आपका उन्होंने ऑनलाइन डाल दिया है अगर साइट पे कि अनफिट हैं आप, तो आप नहीं करवा पाएंगे। नहीं तो अगर अनफिट के लिए नहीं डाला है तो आप फिर उसके बाद जो है महीने भर के बाद जो है आप दोबारा से स्लिप कटाइए और गमका के लिए जाइए। अगर आपका उन्होंने ऑनलाइन डाल दिया है तो 2-3 महीने ट्राई करते रहें, देखें वहाँ से हट गया है तो आप फिर जो है उसको जब नया आप स्लिप जनरेट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे हट जाएगा। और नया मेडिकल जब आप कराएंगे तो पुराना रिकॉर्ड भी वहाँ से आपका हट जाएगा। तो इसके लिए क्या है, 2-3 महीने आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप जो है नया स्लिप कटा करके देखेंगे। जैसे ही देखो, आप जैसे ही नया स्लिप कटाने जाएंगे तो वहीं पे एरर शो हो जाएगा, वहीं पे आपको स्लिप नहीं जनरेट करने देगा। तो इस तरह से वो अपने आप सिस्टम, इससे ये क्या पता चलता है कि उनके डेटाबेस से जो है आपका डेटा हटाया जा चुका है। आप जैसे ही नया मेडिकल कराएंगे तो फिर वो वहाँ से अनफिट वाला जो हट जाएगा और फिर आप जो फिट नया जो होगा वो, अगर आप फिट हो गए तो वहाँ पे नया रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। तो ये गमका को लेके पूरा प्रोसेस है। अगर किसी रिप्यूटेड ऑफिस के थ्रू चल रहे हैं तो वो आपका अनफिट भी होता है, तो आपको सही तरीके से गाइड करते हैं। बट अगर आप किसी एजेंट के थ्रू जा रहे हैं तो एजेंट ने आपको कह दिया कि मैं जुगाड़ करके ये सब चीज़ करवा दूंगा, आपको पास करवा दूंगा, हमने 50 आदमी को पास करवाया, कुछ नहीं होगा, ये हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, तो भाई जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे ना तो ये एजेंट वेजेंट ये सब गायब हो जाते हैं, इनका नंबर, इनका ऑफिस सब गायब हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ जाने, ऐसा नहीं है कि गल्फ़ में आ जाने के बाद आपका मेडिकल नहीं होता, वहाँ भी आपका मेडिकल होगा। और वहाँ भी मेडिकल एग्जामिनेशन कहीं कहीं टफ़ हो जाता है, कहीं कहीं ऐसे सेंटर होते हैं कि कहीं कहीं डॉक्टर भी अलग तरीके के बैठे होते हैं कि वो छोटी सी चीज़ें देखता है, क्योंकि और वो आपको जो है वहाँ पे अनफिट कर देता है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप जाएंगे तो एकदम यहाँ से जुगाड़ कर लिया तो वहाँ भी जुगाड़ चल जाएगा, तो वहाँ कभी कभी जुगाड़ नहीं भी चलता है। तो ये सारी चीज़ें आप सोच के चलें, क्योंकि आपका कैरियर है, आपका जॉब है, आपका पैसा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप एक बार इन चीज़ों को ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद फिर कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता है। एक अलग देश होता है, अलग कानून होता है वहाँ का, सारी चीज़ें। तो फिर वो आपको उस रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे एक्शन आपके अगेंस्ट लिया जाता है। तो कितनी कंट्रीज़ में क्या होता है, अगर अनफिट होते हैं तो आपको फिर रिटर्न भी कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें समझ लें कि आपने कितना पैसा बर्बाद किया, सारी चीज़ें हैं। और आप एक अच्छी ऑफ़िस के थ्रू जा रहे हैं तो आप अनफिट भी होते हैं तो आपका ऑफ़िस जो आपको सही तरीके से प्रॉपरली गाइड करता है। मगर एजेंट जो है वो आपको यहाँ बैठे बैठे ही, इंडिया में बैठे बैठे आपको दुबई घुमा देगा वो, और सऊदी घुमा देगा, कुवैत, ओमान, कतर सब घुमा देगा। आप यहीं बैठे हुए हैं वो सब घुमा देगा।
और हर एक चीज़ के हर एक अलग अलग स्टेप्स के लिए अलग अलग जुगाड़ के वो उसकी जो डिमांड है धीरे धीरे पैसों की बढ़ती चली जाती है। वो आप 50,000 में बात करेगा, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो 20,000 बढ़ा देगा, फिर 30,000 बढ़ा देगा, 60,000, फिर वो धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी चीज़ों में रुकावटें आती जाएंगी उसका पैसा बढ़ता चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आज के टाइम में। ये सिनेरियो आजकल के टाइम में चल रहा है। बेरोज़गारी एक ऐसा मुद्दा देश में हो चुका है कि हर कोई चाहता है कि इसी बेरोज़गारी का जो फ़ायदा उठा उठा करके लोगों के साथ जो है पैसा और उनका टाइम के साथ खेला जाए आराम से और अपना जेब गरम किया जाए। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें। और अगर गमका को लेकर के आपको किसी भी तरह की कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस तरह की अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, अपना ख्याल रखें, शुक्रिया।